बेसब्री से इस बात की प्रतीक्षा थी कि साहब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव गढ़ रहे हैं और पीएम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लोगों को लगा था कि पीएम संसद में कुछ बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम बस इतना बोलकर चले गए कि युद्ध विराम में किसी कोई भूमिका नहीं थी। भाई भारत तो यह सुनना चाहता था कि नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, यानी भारत झुकेगा नहीं, ये लोग सुनना चाह रहे थे। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया सुनना चाह रही थी, ग्लोबल साउथ सुनना चाह रहा था। और साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को यह बात कही। मंच उन्होंने बाकायदे चुना, सदन में यह बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने यह बात कही विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में। वहां प्रधानमंत्री ने कहा, तो देखिए प्रधानमंत्री ने मंच चुन लिया था कि हमको कहां कहना है, और ऐसे मंच से कहना है कि दुनिया समझे कि हम झुकेंगे नहीं, हमारे ऊपर टैरिफ लादते रहिए, लेकिन हम किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ, मत्स्य जो लोग मछली पालन करते हैं उनके साथ हम खड़े हैं। हम उनका जो हित है उस हित से समझौता नहीं करेंगे। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, यह ग्लोबल साउथ की बात है साहब। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है उसकी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। जैसे हिंदुस्तान की 2/3 आबादी कृषि पर आप एक तरह से कहें कि डिपेंडेंट है, उसी तरह से ग्लोबल साउथ की भी 2/3 आबादी अपना जीवन बसर अगर किसी पर करती है तो वो कृषि क्षेत्र है। ट्रंप साहब उसी पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपना कृषि क्षेत्र खोल दीजिए, नहीं खोलिएगा तो टैरिफ ला देंगे। कोई देश तैयार नहीं है अपना खोलने के लिए, लेकिन सभी लोग भारत की तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत की आज ऐसी पोजिशनिंग है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो भारत है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो या रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चीन भी समझ गया कि कितना सशक्त भारत है। इसलिए चीन भी यह देख रहा था कि भारत क्या रुख अपनाने वाला है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को कहा कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा लेकिन फिर भी मैं झुकने वाला नहीं हूं, अपने किसान भाइयों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यानी अमेरिकी प्रशासन जितना